ओए होए 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 होए, अरे इधर तो देखो, क्या हो गया, क्या हो गया? फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ। डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए बस, बाकी चलता रहता है, ठीक है ना। थोड़ा डीठ बनने की जरूरत है। वही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ माड़ी है वैसे। आई मीन चौधरी साहब, बात ये है कि यार मैच हम भी आयरलैंड से आ रहे थे, लेकिन हम लोग सीरीज काचा माचा कर ही गए थे यार। सीरीज ही हार गए, वो भी पहले ही 2 मैचेस में। ये माड़ी गल है, गलत किया है। मैं बुलाकर इस तरह क्या नहीं करते। बस यार कैपिटलिस्टिक दौर है भाई जी, सीधी सी बात है। लोगों के अंदर ना अब वो राय नहीं है कि वो होता है ना कोई ईद लिहाज, कोई शर्म कि यार इतनी दूर से मेहमान आए हुए हैं, कोई इनकी मिली भगत अच्छे तरीके से करे हैं, आओ भगत ये वो सारा कुछ। देखो पहले ही 2 मैचेस में मार के सीरीज हरा दी इंडिया को, 16 कंटिन्यूअस स्ट्रीक्स और कंटिन्यूअस T20 सीरीज विन स्ट्रीक टीम इंडिया की तोड़ी। और मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो स्ट्रीक आयरलैंड तोड़ेगी यार। और ये वो आयरलैंड है नहीं जो मुझे वर्ल्ड T20 में नजर आई थी, इनसे सीधे कैच नहीं पकड़े जाते थे। और अब ये भाई साहब अजय देवगन क्या स्टंट मार, अजय देवगन को 2 मोटरसाइकिल के ऊपर यूं चलते हुए टांगे चढ़े खोल के वो जो स्टंट मारता है ना, बच्चा है इस। ये जो इन्होंने कैचेस पकड़े हैं, मेरे लिए तो ये मैच तब भी जीत गए जब इन्होंने अभिषेक शर्मा का जो कैच पकड़ा है यार। ओए होए 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 होए, इंडिया ने आज फुल जोर लगाया कि सीरीज लेवल करके 3rd मैच की तरफ जाएं। 1 रन से आ रही है टीम इंडिया। दूसरा बेलफास्ट में दूसरा T20 मैच टीम इंडिया सिर्फ 1 रन से आ रही है। सही जोर लगाया टीम इंडिया ने, लेकिन प्रॉब्लम वाज दैट कि इन्होंने जोर बड़ा लेट लगाया है। इन्होंने जोर लगाया ये 18वें ओवर में जाके, 18वां 19वां 20वां। इनको 18 गेंदों के ऊपर 44 रन आई गेस चाहिए थे, कोई इसी तरह ही 42-44। और उनमें से अब आप देखो ना कि ये बेचारे काफ़ी सारे बना गए, 1 आधे रन से रह गए। 3 छक्के टोटल टीम इंडिया की तरफ से, टोटल 3 छक्के उन्हीं आखिरी 3 ओवर्स में आए हैं। बाकी टीम इंडिया ने छक्के कोई नहीं मारा। चलो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर की बाउंड्रीज बड़ी हैं, सामने की तो छोटी थी। प्रिंस यादव ने आते साथ ही सामने का छक्का मारा एंड ही वाज लाइक हाय हाय हाय, अगर नो बॉल हो जाती, कोई वाइड मिल जाती हमें तो मैच कम से कम मैं छक्का मार के बराबर कर देता। मैं इसकी आंख, मैं इंडिया में जावेद मियांदाद के लेवल पर चला जाता, नहीं हो सका। और 154 किए थे आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, सिर्फ 154। टीम इंडिया 153 फॉर 9, 1 रन से मैच हारी है यार। आयरलैंड वो तो मैन इन ग्रीन, ताड़े वाले नहीं, मैन इन ग्रीन। हाँ वो उधर के मैन इन ग्रीन ना, उन्होंने कमाल किया है। पहले बैटिंग करते हुए अर्शदीप को पहले ही ओवर में जनाब उसने रॉस अडेर ने 2 सामने के छक्के मारे, देखने से ताल्लुक रखते थे। और मुझे दोनों दफा लगा टॉप एज हुआ है इसका, वो पता लगा घंटा टॉप एज, सीधा स्ट्रेट दोनों छक्के बांटे। अच्छा उसके बाद फिर वो हर्षित आया, उसको भी उसने ओवर अच्छा किया, लेकिन वो यॉर्कर बैक ऑफ लेंथ अच्छी खासी कर रहा था, यॉर्कर मारने के चक्करों में फुल टॉस दे दी, उसको चौका पड़ गया। ठीक है, तो आप कह लो पहले 1-2 ओवरों में ना बड़ा तेज ब्रिस्क किस्म का स्टार्ट लिया था आयरलैंड ने, लेकिन फिर थिंग्स पुल बैक की। टेक्टर हर्षित राणा ने उसको पकड़ लिया, अभिषेक शर्मा ने कैच किया उसी ओवर में। अब बंदा पूछे हर्षित से, वो चौका खाने की जरूरत नहीं थी, वो बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहा था, बेहतरीन बैक ऑफ लेंथ भी, उसको विकेट भी मिल गई टेक्टर की अपने पहले ही ओवर में। वहां से टिमार टेक्टर भैया 5 पे लुढ़क लिए। रॉस अडेर 2 छक्के मारे, एक इसने चौका मारा, ये ठीक जा रहा था, ठीक है ठीक जा रहा था। इसने क्या किया अर्शदीप के नेक्स्ट ओवर में ना, भाई तू खड़े खड़े जब अर्शदीप को इतना अच्छा खेल रहा है, तुझे पीछे मूव ऑन करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये आगे पीछे घूमा है, वो जब पीछे होकर इसने ऑफ साइड पर मारने की कोशिश की, अर्शदीप ने लेंथ खींची हुई थी, टॉपेज लग गया, गेंद तो वैसे ही मूव कर रहा था। बेलफास्ट में गेंद मूव करता है नहीं, वो तो हम सब ने देख लिया पहले T20 में भी, इसमें भी गेंद हिला, इसका पीछे पड़ के अर्शदीप ने जरा बाहर निकाला, टॉपेज लगा, ये भाई साहब आउट हो गए। तिलक वर्मा ने गाल भी कटी, डायरी गाल 2 छक्के पे आ गए हों तो गाल तो कटनी बनती है, चौका भी, ठीक है। तो ये भाई साहब इधर लुढ़क गए। फिर हैरी टक्कर और उसके बाद कैलेट्स, इन्होंने ना बड़ी जिसे कहते हैं ना अच्छी पार्टनरशिप्स लगाई। इनकी पार्टनरशिप्स की वजह से ना थोड़ा सा ज़रा एक रीजनेबल जो है ना स्कोर वो अचीव हो ही गया। हैरी टक्कर और कैलेट्स
65 रन की पार्टनरशिप 44 बॉल्स के ऊपर टक्कर और टेक्टर की 27 रन की 31 बॉल्स के ऊपर, फिर नीचे डॉकरेल टेक्टर की 31 बॉल्स की। मैं आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है ना, इन्होंने ना अपनी जो विकेटें थी ना वो क्लस्टर में गिरने नहीं दी। आयरलैंड वालों ने ये काम किया। इंडिया का प्रॉब्लम ये हुआ है, इंडिया की विकेटें क्लस्टर में गिरी हैं, ऊपर भी और नीचे भी। मिडल में इंडिया ठीक था इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, इन टर्म्स ऑफ रन्स भी ठीक था, ऑलमोस्ट बराबर ही थे ये। जैसे आयरलैंड ने पावर प्ले में 44 रन किए, उनकी 2 विकेटें गिरी। इंडिया ने 41 रन किए, इंडिया की 4 विकेटें गिरी पावर प्ले में। मिडल ओवर्स में 74 रन किए आयरलैंड ने, उनकी 3 विकेटें गिरी। मिडल ओवर्स में टीम इंडिया ने 68 रन किए, इनकी सिर्फ 1 विकेट गिरी। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट बराबर जा रहे हैं। डेथ ओवर्स में आयरलैंड ने 36 रन किए, उनकी 3 विकेटें गिरी हैं। डेथ ओवर्स में इंडिया ने 44 रन किया, फिर उनकी 4 विकेटें गिरी हैं। इनकी जो क्लस्टर में विकेट्स गिरी है ना, टीम इंडिया को ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब टेक्टर और कैलेट्स ये बहुत अच्छा खेले हैं, ठीक है। टेक्टर ने 53 किया 47 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, एंकर इनिंग खेली है उसने। नीचे कैलेट्स उसने 37 किए 23 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। मिडल फेज के एंडिंग जो नोट्स थे ना उसमें इसने मारा है, उसमें इसने हिट्स लगाई हैं, टेक्टर ने भी लगाई हैं, इसने भी लगाई हैं। तो वहाँ से ना इन लोगों ने थोड़ा सा ना मोमेंटम गेन किया था आयरलैंड वालों ने। फिर वो प्रिंस यादव ने, ठीक है, उसने टेक्टर को भी आउट किया, उसने टक्कर को भी आउट किया, ठीक है। दुबे जी ने विकेट निकाल ली कैलेट्स की, तिलक वर्मा ने कैच किया, वो जिसे कहते हैं फुलर लेंथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मारने गया कैलेट्स, लेकिन वो जाहिर बात है वो उसने स्लाइस किया। इतनी स्क्वायर पे जब इतनी बड़ी बाउंड्री हो ना तो ये स्लाइस मुश्किल ही पार जाते हैं, वही हुआ, कैच आउट हो गया बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छा, फिर डिलेनी कुछ नहीं कर सका, डॉकरेल उसने 19 किए, उसके 2 हिट पक्के लग गए थे, ठीक है। डिलेनी जो है ना, अगर आप उसका बोल्ड देखें उसको समझ ही नहीं आई गरीब को कि ये गेंद क्या पड़ा है। मुझे पढ़ के हल्का सा गेंद अंदर आया और उसने इतने ऑड तरीके से उसको खेला, उसने बोल्ड ही होना था, नहीं तो हल्का सा पैड पे लग जाती तो ही बस प्लम LBW। भाई साहब की वहाँ पे कहानी जो है ना वो गोल हो गई। 154 एट दी एंड किए इन्होंने जैसे तैसे करके, ठीक है। इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, देयर इज़ नो डाउट। इसमें सिर्फ उन्होंने सूर्यवंश शिगदे, उस बेचारे का डेब्यू ख़राब हो गया सीरियसली, विद द बॉल भी और विद द बैट भी। वो फॉरगेटेबल टाइप डेब्यू है, उसको सिर्फ मार पड़ी है, बाकी इंडिया के किसी बॉलर को मार नहीं है सच पड़ी। मिसाल के तौर पर अर्शदीप 4 ओवर 35 रन 2 विकेट्स, ठीक है। हर्षित राणा 3 ओवर में 17 रन 1 विकेट। प्रिंस यादव 4 ओवर 22 रन 3 विकेट्स, ही बोल्ड ब्रिलियंटली। सर जी, जिसने भी गुड लेंथ बैक ऑफ वो लेंथ गेंद रखी है ना वो कामयाब रहा है, क्या आयरलैंड वाला और क्या इंडिया वाला, ठीक है। दुबे जी 2 विकेटें वो ले गए 25 रन देकर, उनका भी सही हाथ खुला हुआ है, ठीक है। शिगदे उसको विकेट कोई नहीं मिली, 2 ओवरों में 25 रन, इसको टैग पड़ा। अक्षर पटेल 4 ओवरों में 28 रन, वो भी कोई विकेट नहीं देकर गया। अब मतलब आप खुद सोच लो ना, 150 रन है तो क्या ही मार पड़ी होगी, सिवाय शिगदे के अलावा किसी को मार नहीं पड़ी। अब आते हैं असल कहानी के ऊपर। 155 टीम इंडिया ने चेस करना था, 154 पर उन्होंने बराबर करना था। मुंद्रा ये टेलीकॉम इंजीनियर है ना, ये आई थिंक सो, ये इसके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है और कहते हैं इंजीनियरिंग बोर्ड होते हैं। भाई साहब मुंद्रा ने खुद भी नचाया है, टीम इंडिया को भी नचाया है। उसने टॉप ऑर्डर जो है ना वो उड़ा कर रख दिया टीम इंडिया का। सबसे पहले उसने जनाब संजू सैमसन प्लम LBW, पहला बॉल गोल्डन डक, संजू सैमसन गया। अभिषेक शर्मा पहला बॉल गोल्डन डक। अभिषेक शर्मा का कैच देखने वाला है जो उसने हॉलार्ड ने किया है, लेंथ बॉल। अभिषेक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप क्रॉस बैटेड मारने गया उसको अभिषेक शर्मा, ठीक है। वो जैसे कहते हैं लेग साइड स्लॉग, वो मारने गया, गेंद फिर रहा था, थोड़ा सा पड़ के हल्का सा बाहर को भी निकला, इसका लगा टॉप एज, ये यूं करके उठाने जा रहा था, ठीक है। वो जो टिपिकली उठाता है लेग साइड के ऊपर, टॉप एज लगा। थर्ड मैन अंदर था, हॉलार्ड शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खड़ा था, ये पीछे भाग गया, ठीक है। अब गेंद समझो ये, अब शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर अगर यूं है तो यूं करके भागेगा ना, तो गेंद इसके ऊपर से आ रही थी और ये यूं करके जा रहा था। लो जी चोई साहब, हॉलार्ड साहब ने चौथे गियर में अपनी गाड़ी डाली हुई थी, माशाल्लाह से गेंद से आगे निकल गए। हॉलार्ड गेंद से आगे निकल गया था, ठीक है। जब इसने एंड पे गेंद इसको समझ आई है ना, तो बॉडी इसकी आगे थी, ठीक है, और गेंद पीछे गिर रहा था इससे। हॉलार्ड ने ना यूं करके पीछे हाथ कर लिए ऐसे,
चौधरी उसने जो यूं करके कैच पकड़ा, आई वॉज लाइक ओ भैंस की आंख, कैचिंग पे क्या काम किया इन्होंने अपना। ये मैंने इतना ज़बरदस्त कैच इन रिसेंट टाइम्स नहीं देखा। मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मैंने लास्ट ऐसा ब्रिलियंट कैच कहाँ देखा हो, मुझे नहीं याद पड़ रहा। ब्लाइंडर पकड़ा है इस बंदे ने, ब्लाइंडर। जिसने भी ये विकेट देखी है ना भाई, उसी टाइम था कि आधा मैच ले गए थे आयरलैंड वाले यहाँ पर, ठीक है। श्रेयस अय्यर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद बाहर को निकल रहा है, अय्यर खड़ा खड़ा उसको कट मारता, हो जाता उससे मैनेज। अय्यर मूव किया ऑफ स्टंप की तरफ और उस गेंद को ड्राइव करने गया। यही गेंद श्रेयस अय्यर ने, आई फील कि अगर हॉरिजेंटल बल्ले के साथ मारी होती शायद ये बच जाता, ठीक है। मूव किया बाहर, सीधे बल्ले के साथ उसको ड्राइव करने गया, गेंद वो पूरा इसका बल्ला कवर नहीं कर सकी गेंद की लाइन, इनसाइड एज बोल्ड। अच्छा, उसके बाद चौथा गरीब ईशान किशन, तिलक वर्मा आया, ऑफ स्टंप पे गेंद खेली, मिसकम्युनिकेशन हो गई कॉल की, वो अडेर उसके हाथ में गेंद थी, उसने सर वो वहाँ से जिसे कहते हैं 30 यार्ड के पास से मारी है डायरेक्ट थ्रो। ईशान किशन वॉज नॉट इन द फ्रेम। टीम इंडिया की पहली विकेट 0 पे, दूसरी 1 पे, तीसरी 19 पे, चौथी 35 पे। यहाँ पे टीम इंडिया में पड़ गई जिसे कहते हैं खलबली। फिर अक्षर पटेल और तिलक वर्मा, उन्होंने बैटिंग की। अक्षर पटेल वो जनाब 14 रन करके होलार्ड की गेंद के ऊपर कॉट बेंड हो गया, ठीक है। टीम इंडिया फिर फंस गई। अच्छा, फिर तिलक वर्मा एक साइड से लगा रहा है, उसने 55 किए हैं 46 बॉल्स के ऊपर। उसको मैच फिनिश करना चाहिए था, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, तो उसको फिर ये गेंद एंड तक लेकर जानी चाहिए थी। दिस इज़ व्हाट आई फील। तिलक वर्मा ने ना टेक्निकली अगर देखा जाए ना, वो कभी कभार जो भूवी भाई काम करते हैं ना, इन्हें वो वाला काम किया है। राइट एट द लास्ट मोमेंट जब इसकी ज़रूरत थी, इसने अपनी विकेट दे दी, ठीक है। इसको ना, अब इसको पता था आखिरी 3 ओवरों में यार यही तो सेटल बैटर था। साथ में वो जिसे कहते हैं दुबे जी ने थोड़ा सा टाइम निकाला, 20 के 16 गेंदों पे, वो एम्फ्रीज की गेंद के ऊपर लेग साइड पे कैच आउट हो गए। तिलक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। आई फील कि उसका 55 जो है वो वेस्ट किया है टोटल, कि भाई यार 46 बॉल्स के ऊपर आपने 55 रन किए हैं, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइक भी नहीं है कि बंदा कहता है मार धाड़ करते हुए आउट हो गया। तो जब आप रन बॉल ही खेल रही हैं तो फिर एंड तक जाएं, आप ही को चांस लेना चाहिए था। अब यू थॉट कि आपको शेखडे, हर्षदीप जितवाएंगे, वो तो हर्षित राणा ने ट्राई किया, 21 किया उसने 10 गेंदों के ऊपर, वो 2 चौके 1 छक्का, वो तो बना गया था मैच। हर्षित का भी देखो ना फुल टॉस पे आउट हो गया। ये तो ट्रैक्टर ने लास्ट ओवर किया था भाई साहब, यकीन करें मुझे था इसने नो बॉल किया, उस पर इसको छक्का पड़ गया, ठीक है, सॉरी दुक्की पड़ गई। फिर इसको लास्ट ओवर में क्या उसको कहते हैं बाउंड्रीज भी लग गई। वो इतना कोई कॉमिकल किस्म का ओवर था ना इसका, ये मैं आपको क्या बताऊं। एक इसको पहले चौका पड़ गया, ठीक है, इनसाइड एज हुआ, फिर इसको छक्का पड़ा, वो लास्ट में बीच में ये इसने एक नो बॉल कर दी, उस पर एक दुक्की हो गई थी, और फ्री हिट बच गई इसकी। फ्री हिट लगी नहीं, वरना वो फ्री हिट पे भी कोई लग जाता ना तो टीम इंडिया ने ले जाना था। हर्षित ने एंड पे ट्राई किया 21 रन, बाकी तो कोई नहीं। बाकी भाई साहब टीम इंडिया जो है ना, मेरा आई फील के तिलक की जो विकेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ही शुड हैव स्टेड। तिलक को रुकना चाहिए था। तिलक ने जब होलार्ड को छक्का एक मार लिया था तो भाई फिर कैलकुलेट करो ना, फिर दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है। उसने भी ऑलमोस्ट वही गेंद की है जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुआ था ना कैलेट्स, सेम ऑलमोस्ट वही गेंद थी जिसके ऊपर तिलक वर्मा की विकेट गई है, वो भी वही फुलर लेंथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो भी ऑफ साइड पर मारने गया, स्लाइस नहीं लगी, कैच आउट हो गया। ये इतने प्रेशर में थी आयरलैंड की टीम, लास्ट ओवर में इन्होंने कैच भी ड्रॉप किया है, शिगडे की किया था आई थिंक सो। शिगडे बेचारा 1 रन किए 5 गेंदों के ऊपर, इवेंचुअली कैच आउट हो गया। ट्रैक्टर ने हॉलार्ड की गेंद के ऊपर कैच लिया। बट यार बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था, बहुत आउटस्टैंडिंग। मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि टीम, मुझे जब लगा ना 3 ओवर्स में टीम इंडिया को, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 44 रन चाहिए थे टीम इंडिया को, 44 रन 18 गेंदों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उससे अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ ना तो फिर 46 24 गेंदों के ऊपर इन्होंने ना एंड पे बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है। मिसाल के तौर के ऊपर अब ये जो ओवर है इसका मैकार्थी का 16वां ओवर 5 रन देकर गया सिर्फ। अच्छा, उसके बाद 46 चाहिए 46 चाहिए था 24 गेंदों के ऊपर, फिर आया हैम्सफ्री।
हेमस्री ने 2 रन दिए, 1 विकेट ली। ये वही है जिसमें दुबे जी आउट हुए हैं, ठीक है, जिस ओवर में दुबे आउट हुआ है उसमें 2 रन और 1 विकेट भी लेकर गया। ये 16वां और 17वां टॉप नॉच ओवर की हैं, टॉप नॉच ओवर किए आयरलैंड ने, और यही से उन्होंने अपने लिए गेम बनाई थी। फिर 44 13 गेंदों पर रह गया, तिलक वर्मा ने जनाब छक्का मारा, उसके बाद अगली गेंद के ऊपर आउट, फिर उसके बाद शिगडे वो भी उसी ओवर में आउट हुआ, 10 रन बने। फिर 12 गेंदों के ऊपर 34 रन रह गए थे, उन 34 में आया फिर हर्षित राणा, उसने मुंद्रा को चौका मारा, छक्का मारा, उस ओवर में 14 रन निपटाए। फिर रह गए 20 6 गेंदों के ऊपर, फिर वो ट्रैक्टर साहब वो उसने पहले वाइड की, फिर एक नो बॉल की, उस पर दुख की, फिर अर्शित ने उसको चौका लगाया इनसाइड एज का, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल, फिर वाइड, फिर सिंगल, वो हर्षित को उसने फुल टॉस दी, ठीक है। उस टाइम टोटल जिसे कहते हैं 7 रन चाहिए थे, टीम इंडिया को 2 गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए थे, ठीक है। हर्षित जो है वो फुल टॉस के ऊपर आउट हो गया। 8 रन जीतने के लिए चाहिए थे, 7 रन बराबर करने के लिए हर्षित को मिली फुल टॉस, उसने स्ट्रेट दूसरे ट्रैक्टर भाई के हाथ में कैच पकड़ा दिया और लास्ट बॉल पे आया प्रिंस यादव, उसने आते साथ ही छक्का मारा, लेकिन वो छक्का जो है ना वो कम पड़ गया। तो भाई बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है टीम इंडिया, टीम आयरलैंड। इंडिया भी अच्छा खेला है, लेकिन आयरलैंड वालों ने कहा नहीं भाई हमारा दिन है आज। दिन क्या भाई, तुम्हारा तो टाइम चल रहा है। 2 मैच ऊपर तले नबेड़ दिए उन्होंने टीम इंडिया को। टीम इंडिया बुक्कल मार के बैठी हुई है, सीरीज हार गई है। 16 T20 सीरीज की स्ट्रीक आयरलैंड ने खत्म की है, अंदाजा करो। माड़ी हुई है भाई जी, माड़ी हुई है, सीधी जी गल है, बात खत्म। बाकी मैं तो साथ तो यही कहेंगे कि गौती का कसूर है, वो तो नहीं छोड़ने वाले गौतम गंभीर को। भी कोई श्रेया शायर के आते साथ ही कुछ अजीब सा फील हो रहा तुम लोगों को, गड़बड़ सी कुछ फील है, कुछ मुश्क नहीं आ रही तुम लोगों को, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ समथिंग है? नहीं? अच्छा चलो देख लो, पीस ऑफ।